बिहार के स्टेट असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। क्या है वो रिजोल्यूशन? कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया था। उसमें हुआ क्या था कि ये पाया गया कि 33% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो पुअर है। इसके रिगार्डिंग बिहार ने ये डिमांड किया है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, डिटेल में समझते हैं। बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है कि सेंटर अपने पूल में से कुछ पैसे निकाल करके उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिस स्टेट को मिला होता है, जो कि जियोग्राफिकली और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस स्टेट होता है, और उसको देती है। अगर बात करें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लॉन्च किया कब किया गया, तो ये आया था 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, दैट इज इन 1969। गाडगिल फॉर्मूला, जो कि गाडगिल मुखर्जी डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दिया था कि जो भी हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उन्हें 30% सेंट्रल असिस्टेंट दिया जाए। लेकिन बाद में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया जब 14th फाइनेंस कमीशन आया 2015 में। वहां के बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसका जिक्र 15th फाइनेंस कमीशन में भी नहीं हुआ। एक क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखिए, दैट इज हिली टेरेन, कि जिस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा रहा है वो हिली टेरेन में लाई करे। क्या बिहार हिली टेरेन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ऐसा है नेपाल से है, लेकिन नेपाल हमारा मित्र है, कह सकते मित्र राष्ट्र है, तो ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। मतलब कि कोई ऐसा खास स्ट्रेटेजिक तो नहीं, हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बट स्ट्रेटेजिक नहीं। ऑब्वियसली नेपाल इंडिया चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है, बट अगर स्ट्रेटेजिक की बात करें तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट, लो पॉपुलेशन। अच्छा, लो पॉपुलेशन के साथ क्या कोई साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है? नहीं, बिहार में तो ट्राइबल पॉपुलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट, इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, अगर मान भी लेते हैं कि थोड़ा सा है, तो बिहार अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन वायबल नेचर ऑफ फाइनेंस, ऐसा है नहीं, बिहार अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो अगर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं, स्कीम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है उसमें तो पूरा का पूरा फंडिंग, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। लेकिन अगर कोई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें डिवीजन होता है कि भाई जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें 90% फंडिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसमें 90% फंडिंग तो सेंटर देगा और 10% फंडिंग क्या देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिस स्टेट में उस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टेट में ऐसा है कि 60-40 के रेशियो है फंडिंग का, और कहीं पे 80-20 का भी रेशियो है। स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला में, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन 30% सेंट्रल ग्रॉस बजट ऑल्सो गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये एडवांटेज है। कुछ टैक्स है जिनमें एग्जेम्पशन मिलेगा, दैट इज कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स एंड सम इनकम टैक्स, इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। अब
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कुछ टैक्स डिवोल्यूशन होता है, उनको भी कभी कभी मतलब इंक्रीज कर दिया जाता है सारे स्टेट में, लाइक 30 to 41% कर दिया गया 15th फाइनेंस कमीशन। नाउ पैरामीटर्स चेक करते हैं एक बार कि क्या इनमें से कोई ऐसा पैरामीटर है जो स्पेशल कैटेगरी के लिए परसेंटेज शेयर करता है, मतलब टैक्स डिवोल्यूशन दिया जाता है हमारे मतलब किसी स्टेट को। तो सबसे पहले 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का एक बार हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे मनी दी जाती है। तो 14th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन के बेसिस पे 17.5% दिया गया, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा किस सेंसस के बेसिस पे, 1971 के सेंसस के बेसिस पे। सेम कंडीशन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस पे बेसिस पे 14th फाइनेंस कमीशन में 10% का डिवोल्यूशन था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में बढ़ा दिया गया। एरिया के बेसिस पे 14th फाइनेंस कमीशन में भी 15% था, 15th फाइनेंस कमीशन में भी 15% था। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 14th फाइनेंस कमीशन 7.5%, बट 15th फाइनेंस कमीशन 10%। इनकम डिस्टेंस 50% इन 14th फाइनेंस कमीशन, but 45% in 15th फाइनेंस कमीशन। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, इस पे क्वेश्चन भी आया था 2023 में। 14th फाइनेंस कमीशन में ये तो 0 था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में इसका डिवोल्यूशन 2.5% कंट्रीब्यूशन रहा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में 12.5% था। इनमें से कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। रघुराम राजन जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, एक पैनल बना गया और उस पैनल में सर से एक रिपोर्ट मांगी गई कि क्या सर कोई ऐसा बेसिस है जिससे हमें बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए। सर ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरी मानो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खत्म करो, कुछ और पैरामीटर लाओ। ऐसा नहीं है कि पहली बार डिमांड आया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार ने पहली बार मांगा है, पहले भी ऐसा हुआ है, अदर स्टेट ने भी डिमांड किया लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, लेकिन सेंटर का रिस्पॉन्स वही रहा है कि सेंटर ने डिनाई कर दिया 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर डेटा की बात करें तो बिहार का कहना है बेसिकली कि हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और बेसिकली 2.5 लाख करोड़ जो हमारा मतलब बैकवर्डनेस में हर साल का जो होना चाहिए, जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन, वो हमें सेंटर दे। हालांकि नियर 1.5 लाख करोड़ सेंटर कंट्रीब्यूट बिहार को करता है हर साल। अब बिहार के रेवेन्यू की बात करें तो जो बिहार का टोटल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू ही 2.12 लाख करोड़ है। अब सोचिए कि 2.12 लाख करोड़ बिहार की टोटल रेवेन्यू है और सेंटर के पूल में से अगर बिहार को 2.5 लाख करोड़ दिया जा रहा है तो अब 2.12 लाख करोड़ जो बिहार का रेवेन्यू है, अब इस रेवेन्यू में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकवर्डनेस के पीछे ही काम करना है, ऐसा भी है कि इसमें से सैलरी भी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगी। तो बिहार को लगा कि भाई हमें भी थोड़ा सा डाल दो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, लेकिन कहाँ तक वैलिड है ये डिबेट, कहाँ तक जाता है तो फ्यूचर में पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।